चलिए अब हम लोग जो है कि कारक को पढ़ते हैं। देखिए कारक आप लोग जानते होइएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण और एक संबोधन भी उसमें आती है। क्योंकि देखिए जो कर्ता है उसकी विभक्ति होती है प्रथमा। कर्ता की विभक्ति प्रथमा, आप लोग जो इतना लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये क्या है? तो यह कुछ नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पर विभक्ति जो है कारक से हो रहा है। यहाँ पर जो प्रथमा विभक्ति है मतलब वो कर्ता है, द्वितीय विभक्ति में कर्म है, तृतीया में करण है, चतुर्थी में आपका संप्रदान है, पंचम में अपादान है, षष्ठी में संबंध और सप्तमी में अधिकरण है और लास्ट में संबोधन है। चिन्ह भी आपको ध्यान रखना है। तो चिन्ह तो ध्यान रखने के लिए, याद करने के लिए आप लोग हिंदी में पढ़िएगा, शॉर्टकट एक ट्रिक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में या पर। समझा रहा ना? लेकिन देखिए एक चीज यहाँ पर सबको बनाने के लिए, समझने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर संस्कृत जो हम लिखे हैं ये तो हम वैसे एक वचन से उठाकर लिख दिए हैं, लेकिन नहीं, केवल यही नहीं होता है। हम लोग प्रयोग करना भी सिखाएंगे कि किस प्रकार जो हम अनुवाद बनाते हैं और किस प्रकार बना लेते हैं। इससे पहले जो है आप लोग लट लकार, आप लोग को याद होगा, जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी वाक्य होंगे जो आपको ऐसे लगेगा देखने में कि नहीं ये सेंटेंस जो आप भूतकाल पढ़े हैं या वर्तमान काल पढ़े हैं, पढ़े ये सब है ना। जैसे आप लोग लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग ये सब पढ़े। ये एक सिंपल जो वर्ड आएगा, सिंपल वर्ड आएगा जिसमें टेंस का आपको लगेगा कि नहीं, टेंस तो वैसे सब में होता है लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ऐसा समझ नहीं आ रहा है ना, प्रयोग कहाँ है उसका। तो वैसे वाले शब्दों में हम यहाँ पर अस्ति, अस्थ, संति, अस्सी, अस्थ, असत, अश्मी, अश्व, अस्म, इसी प्रकार जो कि अगर लंग लकार मतलब भूतकाल में होगा तो भूतकाल में जाने के लिए आशित, आस्ताम, आसन, कितने बार ये सब प्रयोग आप लोग किए होइएगा। देखिए क्योंकि ये सबको समझने के लिए एक शब्द रूप भी हम लोग ले लिए हैं राम शब्द का, और इसी के आधार पर हम पहले यहाँ बनाएंगे और समझाएंगे कि किस प्रकार बनता है और नहीं बनता। जैसे क्वेश्चन है, गंगा हिमालय से निकलती है। आप एक वर्ड को देखिए, लिखा हुआ है गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा का क्या होता है? गंगा होता है ना। वही बोला हिमालय से, क्या बोला? हिमालय से। जब हिमालय से बोला तो देखिए इसमें आपको से दो है, एक है करण और एक होता है अपादान। करण में होता है आपका संयोग। क्या होता है? संयोग। कहने का मतलब है जब जुड़ता है तो उसको हम संयोग कहते हैं। और अपादान में होता है वियोग। क्या होता है? वियोग। जब टूटता है, जब अलग होता है तो उसको हम वियोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है हिमालय से निकलती है, मतलब जो गंगा है कहने का हिमालय से अलग हो रहा है, हो रही है ना अलग। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं कि ये अपादान कारक का है, ठीक है। तो गंगा हिमालय से निकलती है, यह हिमालय एक वचन के रूप में आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो क्या होगा? गंगा हिमालयात। अब हिमालयात कैसे हो गया? आप एक चीज देखिए, अपादान पंचम में आता है ना। आप अगर राम पर जाइए तो राम पर पंचम में क्या होता है? रामात होता है। उसी जगह पर अगर हिमालय रख दे तो हिमालयात। समझा गया ना? क्या लग रहा है इसमें? हाथ लग रहा है ना लास्ट में। हम एक वचन वाले का लिख दिया वैसे यहाँ पर, समझा रहा? देखिए जैसे यहाँ पर लिखे हम हिमालय से, जैसे यहाँ पर रामात मतलब क्या गया? राम से। रामात मतलब क्या गया? राम से। सिंपल सी बात है, यहाँ पर वर्ड को समझिए। तो यहाँ पर क्या गया? गंगा हिमालयात और निकलती है ना। क्योंकि हम लोग तो एक वचन में ही आएंगे, और निकलती मतलब एक आपका धातु एक क्रिया हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पर? निस्सरती। क्या हो जाएगा? निस्सरती। कोई दिक्कत इसमें? बहुत ही आसान है ये। जैसे देखिए आगे हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा है कुछ 5 क्वेश्चन लिखे हुए। वृक्ष से
पत्ते, या पत्ते नहीं है, पत्ता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है। क्योंकि पहले वर्ड देखिए यहाँ पर क्या लिखा, वृक्ष से, वृक्ष से लिखा, तो आप देखिएगा यहाँ पर चूंकि ये भी पेड़ से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो जब अलग होगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, ये बोला होगा अपादान कारक, क्या होता है, वृक्ष का होगा, वृक्ष होता है, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, आत लग जाएगा ना, वृक्षात। क्योंकि हम यहाँ पर इसको देखने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, पेड़ एक ही है ना, यहाँ पर एक ही पेड़ की बात हो रहा है ना, पेड़ एक ही है ना, इसीलिए वृक्षात लिखे हैं। अगर दो पेड़ की बात होता तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, वृक्षाभ्याम। तीन पेड़ की बात होता तो तीन नहीं बल्कि बहुवचन में चल जाता, वो दो से अधिक होता बहुवचन, क्या होता है यहाँ पर, वृक्षभ्य। यहाँ पर ये बात को हम लोग को ध्यान देना है, समझ रहे ना, एक पेड़ बोला है वृक्ष से, इसीलिए हम जो केवल लिखेंगे यहाँ पर वृक्षात लिखेंगे, ये सब बातों को ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा, वृक्षात, पत्ता, पत्ता तो एक है ना, पत्ता एक है, तो जब एक पत्ता हो, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, पत्र। अब वहीं अगर अनेकों पत्ता होता तो पत्रानी लिखते हैं ना। गिरता है, गिरता है, तो गिरना का क्या होता है इसमें, देखिए, और वैसे आप लोग पढ़े अभी, है ना, पढ़े हैं, पतती, है ना, पढ़े ना आप लोग, पतती, पतिता, पतंती, पढ़े कि नहीं पढ़े, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पतती, क्या हो जाएगा, पतती, पतिता, पतिंता। आगे देखिए, भारत हमारा देश है। अब देखिए ये इसमें हमको सेंटेंस समझना है, भारत हमारा देश है, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि मतलब देखिए इसमें जैसे ता है, ती है, तो हम लोग इसका धातु इसमें था, लेकिन इसमें क्या धातु है, इसमें धातु नहीं है, कैसे बनेगा। भारत एक देश का नाम है ना, भारत एक देश का नाम है, क्या बनेगा इसका, भारत हमारा क्या होगा, अस्माकम, देश का क्या होगा, देश, क्योंकि ये सब एक ही वचन में जा रहा है, तो है का इसमें क्या हो जाएगा, अस्ति, यहाँ पर लिखवा देंगे। देखिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, देखिए राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। अब एक यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं, इसमें भी कोई ऐसा सेंटेंस तो नहीं इसमें जिसमें धातु, धातु तो इसमें नहीं है, सिंपल है। तो राजा, राजा के क्या होता है, तो राजा के आप लोग निरिप भी लिखते हैं, राज्य भी लिखते हैं ना, आपका इच्छा है ना, नरेश भी लिखते हैं, हम लोग नरेश भी लिखते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, राजा का नरेश भी होता है ना, नरेश। और यहाँ पर क्या लिखा है, दशरथ के, क्या लिखा हुआ है, दशरथ के लिए क्या होता है, देखिए दशरथ के, कहा गया के, हाँ यहाँ देखिए के, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, के का क्या होगा, के का क्या होगा, के का, देखिए यहाँ पर से होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दशरथ से 4 का क्या हो जाएगा, चतवार, है ना, पुत्र का पुत्रा। देखिए चूंकि 4 पुत्र है, बहुवचन जा रहा नहीं है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, आसन, सॉरी आसन कहते हैं, कहा गया पुत्र है ना, संति हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, संति। सॉरी पता है एक चीज आप देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन ही गलती है, 4 पुत्र है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा से 4 पुत्र है नहीं, क्या हो जाएगा, थे, और इस प्रकार जब थे होगा तो यहाँ पर आसन होना चाहिए। देखिए कालिदास संस्कृत के कवि हैं, देखिए कालिदास जो है कि अब यहाँ पर संस्कृत क्या है, कवि, तो कालिदास का वैसे नाम है, क्या हो जाएगा,
कालिदास, कालिदासा होगा, है ना। क्या होगा, संस्कृत के, संस्कृत के का क्या हो जाएगा, संस्कृत से, कवि का क्या होगा, तो कवि ही हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए आप जो पढ़े होंगे जैसे में कालिदास कवियों में श्रेष्ठ एक अलग हो जाता है। यहाँ पर केवल क्या है, कालिदास संस्कृत के कवि है, जैसे कालिदास संस्कृत से कवि। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें लगता है कि है लिखा हुआ तो भी जो वो थे ही पहले, अभी तो है नहीं, तो थोड़ी अभी, है ना, आश्रित होने लगे हैं। हम लोग एक चीज ये भी ध्यान रख देना होगा, ठीक है, कि भाई वो थे कि है, ये भी आपको ध्यान में रख देना होगा। सिंपल सी बात है कि ये सब को आप लोग एक बार और समझिएगा, ठीक है।